ओपीएस की मांग के जोर पकड़ने के बाद यूपीएस लागू करने के सरकार के फैसले के बाद यह सवाल हर किसी की जुबान पर है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के लिए कौन ज्यादा फायदेमंद है। इसे आप 3 पॉइंट्स के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। पहला, कर्मचारी का योगदान। यूपीएस में सरकार ने कर्मचारियों के योगदान वाले फीचर को एनपीएस की तरह बरकरार रखा है। यूपीएस में कर्मचारियों को अपनी बेसिक पे का 10% पहले की तरह देना पड़ेगा। वहीं सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। इसके उलट ओपीएस में सरकार ही पूरा योगदान करती है। कर्मचारियों की सैलरी से कोई पैसा पेंशन के नाम पर नहीं काटा जाता है। दूसरा, पेंशन का कैलकुलेशन। ओपीएस में किसी कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था। यह उसकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 50% होता था। यूपीएस में सरकार ने इसी प्रावधान को थोड़ा बदला है। अब कर्मचारी को अश्योर्ड पेंशन 50% ही मिलेगी, लेकिन यह उसकी आखिरी सैलरी के 50% के बराबर नहीं, बल्कि आखिरी 12 महीनों की बेसिक पे के औसत का 50% होगा। सरकारी नौकरी में कई बार कर्मचारियों को आखिरी वक्त तक प्रमोशन मिलता है, जिससे उसकी आखिरी सैलरी ऊंची होती है और फिर उस हिसाब से पेंशन कैलकुलेट होती है। लेकिन यूपीएस में यह फायदा नहीं मिलेगा। तीसरा, टैक्स का फायदा। यूपीएस में अभी सरकार ने टैक्स बेनिफिट को स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि एनपीएस में पेंशन पर टैक्स का प्रावधान है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद आप जब अपना पैसा वापस निकालते थे तब 60% रकम टैक्स फ्री होती थी, जबकि 40% रकम पर सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स देना होता था।